हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आज हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। जो संविधान में हमारे विदेशी स्रोत थे उनसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले डिटेल में वीडियो हो चुकी है, कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। अब शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। अब बताते हैं इंग्लैंड से कौन कौन सी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं, कौन कौन सी बातें हमारी संविधान में ली गई हैं। विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, विधि के समक्ष समानता यानी विधि के समक्ष कानून के समक्ष सभी समान होंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक के पद, याचिका की अवधारणा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता प्रणाली और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? मीन्स आयरलैंड से कौन सा संविधान में ऐसा क्या है जो आयरलैंड से लिया गया है? आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। DPSP किस भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ये आपका DPSP भाग 4 में है, 36 से लेकर 51 तक। अब जानते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई हैं? DPSP, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, संघीय शासन व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली या व्यवस्था, ये भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी USA का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेद से में भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। इससे लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संविधान था, उसी से हमने लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो किस संघीय व्यवस्था से सबसे अधिक समानता कहाँ किससे है? कनाडा से है। अब बताते हैं कनाडा में से हमने क्या क्या लिया है। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी यूएसए से या ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन से। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? अनुसूची 7 में है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते थे, आज रशिया भी कहते हैं। तो क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कहाँ से है? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होगा, ये भी हमने कहाँ ली है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो भी हमने कनाडा से ली हुई है। फिर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से या ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। ये किस भाग में है? भाग 4A में है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51A है। जब ये जुड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब इसे जोड़ा गया तब कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए। या और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? आयरलैंड से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। फिर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण
किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। तो यह किस संविधान, कहाँ के संविधान से लिया गया है? यह हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी रूस के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से या ऑप्शन डी स्विस संविधान से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि का शासन, विधि के समझ समानता, ये सब चीजें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से या ऑप्शन डी अमेरिका से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कानून के समक्ष सभी कानून के समान संरक्षण, यानी कानून सबको समान संरक्षण देगा। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा, सामान्य संवैधानिक संरक्षण की अवधारणा और जनहित याचिका की अवधारणा भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी के बीमर संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी यूएसए से क्या लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, ये कनाडा से लिया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी जर्मनी से या ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली व्यवस्था कहाँ से
ली गई है भारतीय संविधान में? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन बी रूस की क्रांति से, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन कहाँ से प्रेरित है? साउथ अफ्रीका से। यह किस भाग में है? भाग 20 में है। भाग 20 में है। किस अनुच्छेद से में है? आर्टिकल 368 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। संघीय व्यवस्था कहाँ कहाँ से प्रभावित है? यूएसए से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के अधिकार पत्र से। तो ए का क्या? चौथा, चार ए का फोर्थ, ये चारों जगह है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरिश संविधान आयरलैंड से लिए गए हैं। अब ये आपके 2 कट गए। फिर मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार, तो पहले सी का क्या? ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से। फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो अब देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहले का चौथा, बी का तीसरा, फिर सी का पहला। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ तथा अमेरिकी परिसंघ में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन सी न्यायपालिका की वैधता, ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, द यूएसए संविधान, द ब्रिटिश संविधान, या फिर द यूएन चार्टर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 ही वह दस्तावेज है जिससे हमारे भारतीय संविधान में एक गहरा प्रभाव पड़ा था। इसमें 250 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ये ब्रिटिश द्वारा बनाए गए संविधान था
उसी से हमने लिया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत संघ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान की, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की या ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान की या ऑप्शन डी अमेरिका की संविधान की। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान की देन है आपातकाल। आपातकाल किस भाग में है? भाग 18 में है। किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से या ऑप्शन डी सोवियत संघ से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या ऑप्शन डी ए बी सी ये तीनों। तो यह तीनों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिसे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएसए का घोषणा पत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान के स्रोत, विदेशी स्रोत कौन कौन से थे। अमेरिका से संविधान से प्रस्तावना, कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, यानी कि उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होती है महाभियोग के द्वारा, कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा, सामान्य संवैधानिक संरक्षण की अवधारणा, जनहित याचिका। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के। इंग्लैंड से विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पद, याचिका की अवधारणा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता प्रणाली, संसदीय प्रणाली, शासन व्यवस्था। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, संघीय शासन व्यवस्था। कनाडा से संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, अवशिष्ट शक्तियाँ। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य संबंधी प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल तथा मौलिक अधिकार पर इसका प्रभाव। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ये आपका आज का टॉपिक था। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दें।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने परिवार दोस्तों के साथ, अपने विचारों को ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।